यजीद का दमदार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। और हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़कार समझदार बहुत है। देखिए वक्त काफी हो रहा है, मैं ये समझता हूँ मैं अब वक्त ना लूं। आइए खतीब अहले सुन्नत कारी गुलाम मुस्तफा साहब का इस्तकबाल करें। बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला क़दरत, ज़िक्रे शहीद आदम, नारे तकबीर वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसा ही कर दो जैसा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल से नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भाई सईद अख्तर साहब से इंशाअल्लाह खतीबों के बाद भी आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें ज़हन में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर कभी कहेंगे। आपकी याद दहानी के लिए बता दें कि साल में सैकड़ों जलसे हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इमाम साहब की हैसियत से है, इसलिए बैठ के इतनी देर इंतजार भी फरमाया, समझ रहे हैं। सैकड़ों जलसे करते हैं, खतीबों को, नकीबों को, शायरों को और उनके तमाम मामलात को जानते भी हैं कि कान में अब क्या कहेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन चलिए अल्लाह ताला ये हुस्न सलामत रखे और भाई सईद अख्तर के कलेजे को अल्लाह और मजबूती अता फरमाए। मेरी दुआ हज़रत ये है कि अल्लाह ताला और आपको अटूट बनाए, मजबूत बनाए। बहुत दम इन्होंने लगाया और ये लगाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिलग्राम शरीफ में भी हजरत ने कलाम पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाज़िरी हमारी भी होती है बिलग्राम शरीफ में, हजरत की भी होती है, सुनते हैं दिल खुश होता है। लेकिन टनकपुर वालों जितने उछल कूद से नात सुन रहे थे उतने ही अदब के साथ तकरीर सुनना, समझ रहे हैं। मेरी तकरीर तबयार को बेचैन करती है, सबब इतना है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। मैं ये नहीं चाहता कि आप बार बार उठकर मेरे पास आएं, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप कोई 100, 200, 500 रुपए का नोट लाएं और यहाँ रख के चले जाएं। मैं मजे के लिए तकरीर नहीं करता, इतनी देर बैठ के मैंने इंतजार इसलिए किया था आपका कि मैं चंद बातें आपसे कह जाऊं। हो सकता है अगर आप अमल कर लें तो मेरे लिए जरिया नजात बन जाए। नकीब और खतीब ये मेंबर से रुखसत हुए, इंशाअल्लाह फिर आएंगे खाना खाने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी इतना दम है मुझ में कि मैं बगैर खतीब और बगैर नकीब के तकरीर कर सकता हूँ। इतना तो अल्लाह का शुक्र है। वाहिदी फैजान भी है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ का भी हूँ, तो यार इतना तो दम रखूंगा ना। बरेली शरीफ का
और जब फिर बरेली शरीफ से आया हूँ तो फिर इतना दम तो लेके ही आया। कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो भाई मैं टनकपुर वालों थोड़ी सी गुजारिश ये है कि ज़हन को बदलो, अपने आप को बदलो, नात सुनो, खूब सुनो, लेकिन तकरीर उससे ज्यादा अदब के साथ सुनो। ये नहीं कि नात आई तो यूं यूं कर दिया हमने और लुटा दिए सारे पैसे और शायर साहब चले गए तो अब नहीं। हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि नात सुनो, खूब दिल खर्च हो करके फराख दिली से नात सुनो, जितना हो सके उतना सुनो, लेकिन याद रखो बदलाव नात से नहीं आता है, इनकलाब नात से नहीं आता है। और एक बात याद रखो, अगर आप किसी कौम को बदलना चाहो तो नात सुनाओ, ये ईमान का जज्बा पैदा करती है, ये उखवत और मसहबात भी देती है, ये जज्बे देती है, ये मोहब्बत पैदा करती है, लेकिन याद रखो ये बदलाव नहीं देती है। टनकपुर वालों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, इस हैसियत से बोल रहा हूँ, आप तकरीर ज्यादा सुनो, बयानात ज्यादा सुनो, उलमा के करीब ज्यादा रहो, बात सुनो, बयान सुनो, उनकी तकरीरें सुनो। हमने देखा है जहाँ पे लोगों ने मस्जिद करोड़ों की बनाई, 1 करोड़ की मस्जिद बनाई है साहब, 50 लाख रुपए का मीनार रखा है साहब, मिंबर में आलम ये है कि 50 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिया है और इमाम को उन्होंने मजबूत नहीं रखा, कम पढ़ा लिखा उन्होंने इमाम रखा है। हमने देखा है जमाना कि वहाँ इनकलाब नहीं आया, इसलिए कि इनकलाब मस्जिदें नहीं लाती, इनकलाब मीनार नहीं लाते, इनकलाब मस्जिद के दरो दीवार नहीं लाते, इनकलाब लाता है तो मस्जिद का इमाम लाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, या हुसैन, या हुसैन, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तकरीर जरूर सुनना, चाहे कोई भी आलिम साहब, तकरीर जरूर सुनना। अब ये देखिए क्या हालत है हमारे जलसे की, आप पीछे मुड़ के जरा देखिए तो सही, ये हाल है हमारे जलसों का। मैं भाई सईद अख्तर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ नात और अच्छे अंदाज से सुनना, और जो अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह नजराने पेश किए अब इससे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन दिली तकलीफ ये है कि आपको तकरीर से दिक्कत क्या है, क्या बात, परेशानी क्या है तकरीर से? इंतजार करते हैं कि ये साहब नात पूरी हो जाए तब फारिग होने जाएंगे, इससे क्या रोड पे ही लोग टहल रहे हैं, है कि नहीं? और ये रोड पे जो टहल रहे हैं, अच्छा इशारा फरमाया भाई, जो रोड पे टहल रहे हैं खुदारा आप तशरीफ लाएं, हो सकता है मैं कुछ ऐसी बात कह जाऊं जो मेरे लिए काफी हो जाए। आप आ जाएं मेरे भाई, जो इधर उधर टहल रहे हैं तशरीफ ले आए, बैठे। हमारे यहाँ का हाल ये हो गया है, खासकर टनकपुर का ये हाल हमारा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने हो चुके हैं मुझे ये देखते देखते। 10वें में जाओ तो 2-4 नातें पढ़ लेना, 40वें में जाओ तो 2-4 नातें पढ़ लेना। क्यों, बयान से क्या दिक्कत है कि नहीं? तकरीर से क्या दिक्कत है? सुधार नातों से नहीं आता है, बयान से आता है, तकरीरों से आता है। कितनी औरतें बेपर्दा घूमती हैं, हमारी आप ही की बेटियां हैं, कितनी बेहयाई है। अभी इसी 2 महीना पहले इसी जगह पे दावत में हम आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आए, सब आए, क्या नहीं देखा हमने? शायद यही डीजों पे नाच भी हो रहा था, दारू बिस्की भी चल रही थी, कूद उछल उछल के नौजवान नाच रहे थे। हमने देखा कलेजा हमारा फटा, हमारे कलेजा हमारा मुंह को आया। हमने देखा कि काश ये कौम उलमा के करीब होती, काश ये कौम उलमा की तकरीरें सुनती, काश कि ये उलमा से मसाइल पूछती, काश कि ये अपने इमामों को
आगे रखती, काश के पूछ पूछ के आगे बढ़ना जानती। अरे वो प्यारे रसूल जिन्होंने पत्थर खाए लेकिन दीन को आगे बढ़ाया, जिन्होंने घर छोड़ा लेकिन दीन को आगे बढ़ाया, जिन्होंने मक्के की गलियां छोड़ी लेकिन दीन को आगे बढ़ाया, जिन्होंने जिनके बेटों ने करबला में जाकर के इसी दीन की फतेहाबी के लिए गर्दनें कटा दी लेकिन दीन को झुकने नहीं दिया। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, मैं तकरीर के लिए खुद मूड नहीं बनाना चाह रहा कि मेरा मूड बने, क्योंकि ऐसे माहौल में पसंद नहीं करता कि कोई तकरीर की जाए, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि तुम मुझे बताओ ईमानदारी से। अभी 2-3 घंटा पहले से अपने आप को कह रहे थे ना कि हम हुसैनी हैं, बोलो कह रहे थे ना तुम हुसैनी हो, हजरत पढ़ रहे थे हुसैन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, तुम उछल रहे थे कि नहीं? मुझे बताओ जिस हुसैन ने शराबी के हाथ में हाथ ना दिया हो, जिस हुसैन ने झूठों के हाथ में हाथ ना दिया हो, और जिसकी बहन सैयदा ज़ैनब ने ये सब देखा हो लेकिन अपने सर से दुपट्टा ना उतारा हो, मुझे बताओ उस हुसैन के मानने वाले ये नहीं पढ़ते, ये भूल जाते हैं कि हुसैन ने झूठे के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। जब हुसैन उस शराबी से इतनी नफरत करते हैं, तू कैसा हुसैनी है? तेरा 8 साल, तेरा 18 साल का बच्चा, तेरा 25 साल का बच्चा दारू के नशे में आता है और तू उसे डांटता तक नहीं, तेरी बेटियां बेहयाई करती रहती है, तू समझाता तक नहीं, तू और तेरे बेटे नमाज छोड़ते रहते हैं, तू डांटता तक नहीं है कि नमाज अगर पढ़नी है तो बेटे रियाकारी के लिए मत पढ़, दिखाने के लिए मत पढ़, हुसैन के जलसे में जा रहा है, दिखाने के लिए मत जा, लुटाने के लिए मत जा, अगर जा रहा है जलसे में तो हुसैनी बन के जा रहा है, और जब आना जलसे से तो सच्चा हुसैनी बन के आना, झूठ से तौबा करके आना, झूठ से तौबा करना। नमाजें छोड़ने की आदत है तेरी, अब जब आना तो नमाजें पढ़ के आना। माँ बाप से गाली गलौज करता है, सीना चौड़ा करके बात करता है, मेरे बेटे हुसैन के जलसे में जा रहा है, अब आना तो हुसैन की मोहब्बत दिल में लेके, माँ बाप का अदब जलसे में लेके आना। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुमने उछल उछल करके न नकीबों की कोई गलती है, न खतीबों की, न शायरों की कोई गलती है, तुमने ये कदम उठाए हैं। तुम चाहते ये हो कि 10-12 मौलवियों को बुलाया जाए, तुम चाहते हो कि 15 मौलवियों को बुलाया जाए और थोड़ा थोड़ा सबसे सुना जाए, तुम चाहते हो ये, तुम्हारे अंदर ये फिक्र होनी चाहिए कि ज्यादा को नहीं बुलाएंगे, कम को बुलाएंगे, लेकिन दिल खोल के समाप्त करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे अंदर होनी चाहिए। अब बताओ हुसैनी हो तो तकरीर करे थोड़ी देर, अब उठाओ हाथ, अब क्या हो गया हाथों में, अब उठाओ हाथ। माँ बहनों की आज मैंने सोचा था कि थोड़ी माँ बहनों पे तकरीरें करेंगे, और इसलिए इतनी देर। आप ये मत समझना कि मैं खतीब नहीं हूँ, सैकड़ों जलसे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह साल में, सैकड़ों, और बड़े से छोटे तक में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई तारीफ नहीं है, आपके ज़हन के लिए बता रहा हूँ जो यार इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा था। अब क्या होता है बाहर के मेहमानों को तो पता नहीं है, आपने ये रूल बना दिया इमाम साहब से शुरू करवा देंगे। इमाम साहब आलिम नहीं है क्या? वो खतीब नहीं है क्या? वो सिर्फ गाना गाएंगे, आपको तकरीर नहीं सुनाएंगे, बयान नहीं करेंगे आपके सामने। इमाम साहब आ जाएंगे, फिर उनसे पढ़वाएंगे, उनसे पढ़वाएंगे, उनसे पढ़वाएंगे। इमाम साहब को ऐसे ही भगा देंगे। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है इमाम साहब? ये आपने अपना जहन बनाया है। मैं तो कहता हूँ जो वक्त आप अपने मेहमानों को सबसे अच्छा समझ के देते हैं, वो उसके बाद या उससे पहले एक बेहतर और कीमती वक्त अपने इमाम को भी अता फरमाइए। और ये मैं अपने लिए नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जलसे में था, उससे पहले भी जलसे में था और आगे भी रहूंगा। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जितना नजराना लोग मुझे बुलाने में देते हैं, उतना ही नजराना मस्जिद के इमाम को भी दिया जाए।
कहीं का भी जलसा हो, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ से बाहर का हो, इमाम साहब इमाम है, सर के ताज भी हैं, आलिम भी हैं। और जो बाहर से खतीब आएगा वो कोई नई बात नहीं सुनाएंगे, जो शायर आएंगे कोई नई नहीं सुनाएंगे, उसी अंदाज में। अलग बात है कि अल्फाज बदल जाए, लेकिन दिल की दुनिया में जो मोहब्बत है वो वही उनकी है, वही इमाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपने आप को बदलो, इनकलाब लाओ। अजीज़ान मिल्लत, मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाई। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम, मजहब है तो इस्लाम। इस इस्लाम की सच्ची तस्वीर को समझना चाहिए, सही इस्लाम समझना चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। अंग्रेजों ने, थोड़ी देर समाप्त करेंगे तो मैं थोड़ी मूड बनाऊं थोड़ा सा सुनाने का। अंग्रेजों ने क्या किया, आप तारीख उठाइए, आपके टनकपुर में एक अंग्रेज आ जाए हजरत, एक ईसाई अंग्रेज आ जाए इंग्लैंड से, उसे हिंदी बोलना नहीं आता, उसे हिंदी बोलना नहीं आता। अमेरिका से आ जाए, उसे हिंदी बोलना नहीं है। वो चाहे कहीं से आ जाए, वो ना हिंदी बोल पाएगा, ना उर्दू, ना कोई और जुबान। क्यों? और मैं बताऊं, एक अंग्रेज भी आपको कुर्ते पजामे में नहीं मिलेगा, एक अंग्रेज आपको न टोपी में मिलेगा न कुर्ते पजामे में मिलेगा। इसलिए कि हमने उलमाओं से सुना है कि जब तहरीक मुश्तरिकीन चली थी उसमें इस बात का मुआहदा हुआ था, अंग्रेजों ने इस बात की कसम खाई थी कि अपनी तहजीब को नहीं बदलेंगे, अपने कल्चर को नहीं बदलेंगे, अपने स्टाइल को नहीं बदलेंगे, फिर दुनिया को क्या दिखाओगे। कहा गया था ये कि न हम बदलेंगे, न अपने कल्चर को बदलेंगे, ना अपने तरीके को बदलेंगे, ना ईसाई तहजीब और तमद्दुन को बदलेंगे। लेकिन इन अंग्रेजों ने, जिन्होंने अपने तमद्दुन को बदलने की बात नहीं कही थी, जिन्होंने अपने लिबास को बदलने की बात नहीं कही थी, जिन्होंने अपनी जुबान को बदलने की बात नहीं कही थी, लेकिन उसी में एक मुआहदा ये किया था कि अपने आप को नहीं बदलेंगे, लेकिन जमाने को बदल के दिखा देंगे, जमाने की रविश को बदल के रखेंगे, जमाने की तहजीब को बदल के रखेंगे, जमाने के तमद्दुन को बदल के रखेंगे, जमाने की जुबान को बदल के रखेंगे। आज तो अंदाजा लगा लो, एक हिंदुस्तान में नहीं, आप हिंदुस्तान में रहो, चाहे बांग्लादेश चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, आप मॉरिशस चले जाओ, मुल्क शाम जाके देखो, ईरान जाके देखो, जापान के देखो, अमेरिका से सऊदीया जाके देखो, हिंदुस्तान नेपाल जापान जाके देखो, एक अंग्रेज आपको हिंदी नहीं बोलता दिखेगा, अरबी नहीं बोलता दिखेगा। इसलिए ये मुआहदा किया था कि खुद नहीं बदलेंगे, जमाने को बदल के दिखाएंगे। जो मुआहदा उन्होंने किया था, पैंट उन्होंने नहीं उतारी, उन्होंने जींस की पैंट नहीं उतारी, उन्होंने टी शर्ट को नहीं उतारा, उन्होंने दाढ़ी को नहीं रखा, लेकिन जमाना बदल के रख दिया। आज हिंदुस्तान में उनके कल्चर को अपनाने वाले तुम में कितने बैठे हुए हैं, उनके तरीके को अपनाने वाले तुम्हारे घरों में कितने हैं। हिंदुस्तान में कितने अंग्रेज नुमा बने फिर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने अंग्रेज नुमा बने फिर रहे हैं, तो खुद नहीं बदले, जमाने को बदल के रख दिया। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आज भी हम ये तहैया कर ले कि हमें खुद नहीं बदलना है, जमाने को बदल के रखना है, हम चलेंगे तो ऐसे जैसे नबी चला करते थे, हम खाएंगे ऐसे जैसे नबी खाया करते थे, हम आएंगे ऐसे जैसे नबी आया करते थे, हम सोएंगे ऐसे जैसे नबी सोया करते थे, हम बात करेंगे तो ऐसे जैसे नबी किया करते थे, हम कहीं जाएंगे तो ऐसे जैसे नबी जाया करते थे। मुझे बताओ तो सही, अगर तुम ये इरादा कर लो कि तालीम मुस्तफा को, तालीम पैगंबर को सारी दुनिया में फैलाना है, सारी दुनिया को बताना है कि मजहब इस्लाम ये है, दीन ये है, तो मैं नहीं कहता, ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। आज भी हो कर इब्राहीम सा ईमान पैदा
आग कर सकती हो अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिक्र शहीदान करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। थोड़ा कलेजा है और सुनेंगे तकरीर। लेकिन लानत हो आज के इस दौर पर, कितनी खराबियां हमारे अंदर आई, कितना वक्त हमने अपना बर्बाद किया। ले लिया झंडा या हुसैन कहने से इस्लाम की सच्ची तस्वीर हो गई? नहीं। मैं तो और थोड़ा करबला जाना चाहता था वक्त का इंतजार करते करते, लेकिन चलिए खैर नहीं जाएंगे। अब थोड़ी सी ये बात कर लें। आपने दाढ़ियां मुंडाई, आपने फैशन किया, आपने अपने चेहरे को संवारा ताकि मैं उस पार्टी में जाऊं तो मेरी तरफ लोग तवज्जो करें, देखें, मुझसे कहें कि मैं कितना खूबसूरत हूं। यही तो लालच है हमारे अंदर, वरना हमें ये सब करने की क्या जरूरत है कि नहीं। 2-4 लोग हमसे कहें कितना गोरा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, इसलिए हमने पैंट पहनी, इसलिए हमने टी शर्ट को पहना, इसलिए महंगी बेल्ट हमने बांधी, इसलिए हमने चेहरों पे क्रीम लगाई, इसलिए हमने ट्यूब लगाए ताकि ये 2-4 लोग हमें देख के कहें कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है। और एक आफत हमारे सर ये आई, नौजवान से कहता हूँ दाढ़ी रख लो, अधेड़ लोगों से कहता हूँ दाढ़ियां रखो, ये 40 साल वालों से कहता हूँ दाढ़ियां रखो, तो इन्हें शर्म लगती हो। अभी से रख लेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, है कि नहीं है? अभी से रख लेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, क्या कहेंगे? अभी से लोग मुल्ला मुल्ला कहने लगेंगे, मजाक बनाएंगे लोग। क्यों? तुझे तेरी मजाक इतनी प्यारी है, मेरे नबी का लाया हुआ दीन बिल्कुल प्यारा नहीं है तुझे? बोलो, तुम्हें दीन प्यारा नहीं है? तुम्हें लोगों की मजाक प्यारी है? लोग क्या कहेंगे? तुम इस चक्कर में पड़े हो। लेकिन आओ तुम्हें एक रुख और दिखाता हूँ, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मरना हमें भी है, मरना तुम्हें भी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पैदा होने वाला बच्चा ही मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 18 साल का जवान ही मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल ही का मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 30 से 40 साल वाला ही मरेगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल का बूढ़ा ही मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 80 साल ही का मरेगा। ये तो मौत है साहिब, इसने तो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा के रखे हैं। जिन्हें ये नाज था कि हम नहीं मरेंगे, जिन्हें अपनी ताकतों पे नाज था, जो अपने डोले शोले देख के कहते थे अभी तो बहुत साल जिंदा रहेंगे। अटैक की एक बीमारी ने दम भर में उसका जो है गला घोट के रखा है, कलेजे फेफड़ों को फुला के रखा है। हमने तो ये भी देखा है जो नाच रहे थे शौक में कि अभी नाचेंगे बाद में जाके तौबा कर लेंगे, हमने उन्हें नाचते नाचते मरते हुए देखा, हमने उन्हें नाचते नाचते मरते हुए देखा है। वो औरतें जो ये गीत गा रही है ढोल बजा बजा के और मनोरंजन कर रही है, कह रही है शादी है, बारात है, खुशी का मौका है, हमने तो ढोल बजाते बजाते इन औरतों को मरते देखा है। अरे यार, हम तो जनाजे पढ़ाने वाले हैं, हमसे तो लोग कहते हैं ऐलान करो, हम तो ऐलान करने वाले हैं। हमसे अच्छा कौन जानता होगा, इनसे अच्छा कौन जानता होगा, इनसे अच्छा कौन जानता होगा। हम ही तो ऐलान करते हैं, फिर पूछ भी लेते हैं। आज जिस नौजवान का इंतकाल हुआ है, बताओ कैसे इंतकाल हुआ, बताओ कैसे मरा है, तो बताते हुए शर्म आती है कि दारू के नशे में था, मर गया, डीजे बज रहा था, नाच रहा था, मर गया। औरत का इंतकाल हुआ, कैसे मर गई, ढोल बजाते बजाते मर गई। मुझे बता तो सही, ये जिनको यकीन था अपने ऊपर, जिन्हें नाज था अपनी ताकत पर कि हम मर नहीं सकते, हमें कुछ हो नहीं सकता, अभी तो 70 साल जिंदा रहेंगे, अभी 80 साल जिएंगे,
मौत के एक फरिश्ते ने आके इनके टोले शोलों को मिट्टी में मिलाया कि नहीं, इनकी ताकत का गुरूर मिटाया कि नहीं, बताओ इन्हें नेस्त नाबूद किया कि नहीं। अरे और तो और है, इस दुनिया में तारा शिकवा आया, बताओ मारा कि नहीं। इस दुनिया में रुस्तम हिंद आया, बताओ मरा के नहीं। इसी दुनिया में हिलाकू खां आया, बताओ मरा के नहीं। इसी दुनिया में चंगेज खां आया, बताओ मरा के नहीं। इसी दुनिया में औरंगजेब आया, बताओ मरा के नहीं। इसी दुनिया में मुगल शासन आया, बताओ मिटा के नहीं। इसी दुनिया में बहादुर शाह जफर आया, बताओ मारा के नहीं। इसी दुनिया में बताओ तो सही, इसी दुनिया में इन मंगोलियों को मिटना पड़ा के नहीं। इसी दुनिया में चंगेज़ मिटे के नहीं। इसी दुनिया में मुगल मरे के नहीं। अरे सबको जाना है, लेकिन मेरा दिल ये बोलता है, मेरी तो तेरी ना ख्वाहिश ये हो, मेरा दिल धड़कता है अपनी कौम की खातिर। मैं तो चाहता ये हूँ कि मेरा एक सुन्नी मरे तो शराब के नशे में न मरे, डीजे पे न मरे, दारू में न मरे। मेरा सुन्नी अगर मरे तो नमाज पढ़ता हो और मौत आ जाए, सजदे में हो और मौत आ जाए, रुकू में हो और मौत आ जाए, कुरान पढ़ता हो और मौत आ जाए, नबी की नात पढ़ता हो और मौत आ जाए, नबी की नात सुनता हो और मौत आ जाए। आला हज़रत फरमाते हैं फर्श पे आला हज़रत फरमाते हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद महते हाज़िरा। आपने क्या आप फरमाते हैं कि फर्श पर धूमें मचे, फर्श से मातम उठे, अर्श पर धूमें मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गिर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये चाहता हूं मैं, ये चाहता हूं कि सुन्नी को मौत आए तो ये क्या हाथ में गड्डियां ताश खेल रहा और मौत आई तो क्या फायदा। बोलो, दिल पे हाथ रखना, सच्ची बोलना, मेरे मुंह देखी बात नहीं कर। मैं ये नहीं चाहता कि आप सुबह ये कह दें कि इमाम साहब ने तकरीर बहुत बढ़िया करी। नहीं, बिल्कुल मत करना। चर्चा जिसके लिए तकरीरें कर रहा हूं वो देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके लिए तकरीरें कर रहा हूं और करता हूं वो देख रहा है और वो बड़ा नवाजता है। ये छोटे छोटे जुब्बों में लोग पहले जो सुनते हैं सोचते होंगे कि इसर्री कोई बैठा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में लोग बड़े नवाज देते हैं, बड़ा नवाज। अल्लाह का शुक्र है जिसके लिए कर रहा हूँ वो देख रहा है। और मैं तो कहता हूँ मेरा तो दिली अरमान ये है कि मैं किसी को राज़ी नहीं करना चाहता, मैं तो मदीने के मुस्तफ़ा को राज़ी करना चाहता। मैं तो तकरीरें भी अपने नबी के लिए कर, आप भी सुना करो तो अपने नबी के लिए। एक बात बताओ, अभी जब नकीब साहब नहीं आ रहे हैं जब तक आपकी खिदमत कर ले इंशाअल्लाह। एक बात बताओ, अंग्रेजों ने दुनिया बदली, दुनिया बदल के रख दी अंग्रेजों, घर घर में अपना कल्चर पहुंचा दिया। करबला की बात भी है, माँ बहनों से थोड़ा कुछ कहना भी है, चलो इस बहाने कह भी लेते हैं। सुन लो, ये समझ के मत सुनना कि इमाम साहब कह रहे हैं, सुन लो कि कोई भी कह रहा है लेकिन बात सच्ची कह रहे हैं। इसी हैसियत से सुनना मेरे भाइयों, टनकपुर के मुसलमानों, हमारा आपका जमाना बहुत कम है। हम आपको बहुत ज्यादा दिनों से नहीं जानते, क्या बात है, हमें बहुत दिनों से जानते हो, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही रहते हैं कि इनकलाब आ जाए, बदलाव आ जाए। ईमानदारी से सही बताना नौजवानों, अगर बता ना सको तो दिल में सोचना जरूर मेरे भाई। अकेले में जब जाना तब भी सोचना, दुकेले में जाना तब भी सोचना, दुकान पे जाना तब भी सोचना, 1 लाख में जाना तब भी सोचना। जब तुम्हारा टाइम नहीं कटता है, जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम करते क्या हो। जब अच्छा नहीं लगता है, दिन बड़ा लगने लगता है, रात बड़ी लगने लगती है, तो तुम करते क्या हो। मैं बताऊं क्या करते हो, मोबाइल निकालते हो, फेसबुक पे जाते हो और रील देखते हो। सही बात है कि झूठ है? बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को? फेसबुक पे जाते हो तुम,
और उंगली टच कर करके रील देखते हो, और रीलों पे क्या आता है वो मैं नहीं बता सकता, वो तुम जानते हो कि तुम देखते क्या हो। माँ बहनों से थोड़ी सी गुजारिश, चाहे इस्तीफा कल्ली हो जाए, कोई हजरत किबला दीन की बात आ जाए तो मैं तो इतना जानता हूँ, डरो खुदा से, खौफ करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या दीन पे चलना छोड़ो या फिर दीन का नाम ना लो। सुभान अल्लाह, हक है कि नहीं है? या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ और यही मेरी तकरीरें होती हैं। बुरा मानना, पहले तो मैं ये माजरत चाहता हूँ, मानना ही नहीं, और अगर मान भी जाना तो मैं डरता भी नहीं, चाहे इस्तीफा कल्ली हो जाए, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इतनी बात कह के जा रहा हूँ कि आप मर्दों का हाल ये है कि उनका जब टाइम नहीं कटता, जब दिन बड़ा लगने लगता है, रात नहीं कटती है, तो मोबाइल निकालते हैं जनाब, फेसबुक पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, पहले तो चैटिंग होती है साहब, उसके बाद रील देखते हैं साहब, घंटों बीत जाते हैं, रील खत्म नहीं होती, एमबी खत्म हो जाती है, रील खत्म नहीं होती, डाटा खत्म हो जाता है, रील खत्म नहीं होती, एक के बाद दीगर चलती रहती, उंगली चलती रहती, देखते रहते हो। हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, इनका टाइम नहीं करता है तो लाओ रिमोट, लाओ रिमोट कहाँ रखा है, अब बदलो चैनल, ये वाला नाटक लगाओ, वो सीरियल लगाओ, वो लगाओ, ये चैनल, वो चैनल, ये वाला सही बात है, बिल्कुल हक बात है हजरत। है कि नहीं है? लाओ बैठो टीवी के सामने, अब बदलो चैनल, 10 मिनट ये देखेंगे, ये भी अच्छा नहीं तो फिर बदलो, 10 मिनट के बाद फिर तीसरा लाओ, चौथा लाओ, पूरे दिन ये नौटंकी, पूरी रात ये नौटंकी। बताओ मुसलमान हो तो बताओ, नबी वाले हो तो बताओ, कलमा पढ़ने वाले हो तो तुम ये चैनल बदल रहे हो। आज तुमने इसका नाम क्या रखा है? जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। तो बताऊं तुम्हें, जब टाइम ना कटे तो क्या करना, सुनोगे? करबला की बात सुनोगे? बताओ कि जब टाइम ना कटता हो तब क्या किया जाए? अबे सुन यार, क्या समझता है आलिमों को, मुफ्तियों को, कारियों को, और ये शारों को, खतीबों को, खतीबों को? हमने तो जमाने की आंखों में आंखें डाल करके दीन की बात करना सीखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सिखाएगी, ये बताएंगे कैसे चलना है, ये बताएंगे क्या खाना, ये बताएंगे क्या पहनना है। तुम लाख कानून बनाते रहो, बनाते बनाते तुम चले जाओगे, लेकिन जो कानून मेरे खुदा ने, मेरे मुस्तफा ने हमें बता दिया है, वो ना आज मिट सकता है, कयामत तक मिट सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। सुनो, खराबियां हमारे तुम्हारे अंदर हैं, खराबियां हमारे तुम्हारे अंदर हैं। तुम कहते हो जमाना खराब हो गया, तुम कहते हो जमाना खराब हो गया, तुम कहते हो जमाना बदल गया। मैं कहता हूं ना जमाना खराब हुआ है ना जमाना बदला। क्या हाल है हज़रत? यही निसाब में है कि नहीं है? यही निसाब में है। न जमाना बदला है न जमाना खराब हुआ। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक जो पहले दिन जमाना था वही आ जाए। हाँ, ये बात है। फिर बदला क्या? हम और आप बदले। खराब क्या हुआ? हम और आप खराब हुए। समझ रहे? तबाहकारियां किसके सबब आई? अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम याफू अन कतीर। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सरों पर जो मुसीबतें, जो परेशानियां आती हैं, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है जो तुम्हारे ऊपर आती है। जमाने ने तुम्हारे ऊपर नहीं डाली, न जमाना बदला है। कौन बदला? हम और आप बदले। जोर से बोलो, कौन बदला? सोना नहीं मेरी तकरीर में मेरे भाई, कसम से मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं।
और मैंने ये पहले ही कहा था, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब इतना है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। ये मेरे दिल की बातें हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं। कौन बदला? तुम बदले, हम बदले, जमाना नहीं बदला। अब जब हम इतने बिगड़ गए तो लगता है जमाना बिगड़ गया, और अगर हम सुधर जाएं तो हमें लगेगा कि जमाना सुधर गया है कि नहीं। लेकिन चलो सुन लो, सुन लो, जब टाइम ना कटता हो, जब दिन लंबा लगता हो, जब रात बड़ी लगती हो, तो क्या करेंगे? आओ चलते हैं करबला के मैदान में। थोड़ी देर चलें करबला शरीफ, चलें तो जरा चलने की हिम्मत करो, इरादा करो यार, तसव्वुर में चलो करबला। आज कितनी तारीख है? कितनी है? 8 तारीख को जलसा हुआ, बहरहाल 9 लग गई। कितनी लग गई? और 9 के बाद कितनी तारीख है? 10। चलो खैर, अभी एक सुबह का वक्त गुजारना है, समझ में भी इंशाअल्लाह जल्दी आ जाएगा। सुन लो, 9वां दिन यानी दिन की 9 तारीख है, दिन की 9 तारीख है। मेरे हुसैन को पता है कि अब करबल के मैदान में जाने वाला कोई बचा नहीं, अकेला मैं हूँ, मेरा ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन को मैं भेज नहीं सकता, इसलिए कि तबीयत अलील है, मुझे जाना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, गुजारिश कर रहा हूँ, खून जिगर पेश कर रहा हूँ, ये मजे के लिए मत सुनना मेरे अजीज, मेरा दिल फटता है जब तुम मजे के लिए तकरीर सुनते हो, मेरा दिल फटता है जब तुम मजे के लिए नाज सुनते हो, कसम खुदा की। इसलिए मिंबर पे चुपचाप बैठा रहता हूँ, ना दाद देना पसंद करता हूँ, ना लेना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये खराबियां पैदा हो जाए, इसलिए चुपचाप अपने कलेजे के अंदर अपने इश्क की गर्मी को दबोच करके रखने की कोशिश करता रहता हूँ, खूने जिगर पेश कर रहा हूँ। मेरे हुसैन को पता है कि कल करबला के मैदान में मुझे जाना है, और जाना कहाँ है? वहाँ जाना है जहाँ जब अब्बास बरदार गए तो जिंदा वापस नहीं आए, हजरत कासिम गए तो वापस नहीं आए, हजरत अली अकबर गए वापस नहीं आए, हजरत अली असगर गए वापस नहीं आए, हजरत अब्बास पहुंचे वापस नहीं आए, हजरत हुर पहुंचे वापस नहीं आए हैं। ऐसे मैदान में जाना है जहां से वापस नहीं आना है। कदम कदम पे हुसैन के अंदर गम और पानी का बोझ, ये खाने पीने की शिद्दत और उसकी भूख की शिद्दत, ये जवानों के लाशें उठाने की ताकत, ये उसका बोझ, ये कासिम की लाश का बोझ, ये अली अकबर की लाश का बोझ, ये अब्बास बरदार के बाजू, उनके कटे हुए बाजुओं का बोझ लेकर के मेरा हुसैन रात को समझ रहा है कि कल करबला के मैदान में मुझे जाना है। आज रात बड़ी लंबी लग रही है, आज रात है, आज रात 10वीं है, कल दिन 10वां है, 10 मुहर्रम को मुझे जाना है करबला में। कौन सा करबला? उस करबला में जहाँ ये चिमटा फुकनी नहीं उठाए जाते, जहाँ हुज्जत नहीं की जाती, जहाँ जुबान से नहीं लड़ा जाता, जहाँ तीरों तफन चलेंगे, जहाँ शमशीरों सिनान उठेंगे, जहाँ तलवारें उठेंगी। 22,000 का लश्कर सामने है, यजीदी फौज सामने है, ये भेड़ियों की टिकी हुई नजरें मेरा हुसैन देख रहा है। रात बड़ी लंबी लग रही है, रात नहीं कट रही है। याद आ रहा है नाना का मदीना, वो प्यारा मदीना जिसे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे मदीने को, पूरे मदीने को अल्लाह ने हरम बना दिया है। याद आ रहा है वो प्यारा मदीना जहाँ पे नाना ने उठा करके सीने से लगाया था। याद आ रहा है वो मदीना जहाँ पर नाना ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। याद आ रहा है वो मदीना जहाँ पे नाना ने कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। याद आ रही वो गलियाँ जहाँ पे फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। याद आ रहे हैं वो खलफत व जलफत जिसमें फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अली अकबर का गम, अली असगर
का गम, हजरत कासिम का गम, अब्बास के बाजुओं का गम, सकीना की प्यास का गम और उसकी शिद्दत का गम, ज़ैनब के बच्चों का गम, उनकी इस्मत का गम, उनकी इज्जत का गम। रात बड़ी लंबी है, रात बड़ी लंबी है, कट नहीं रही है रात। अब क्या किया जाए? टाइम नहीं कट रहा है, वक्त नहीं कट रहा है, क्या किया जाए? टनकपुर के खजूर मुसलमानों, अगर अल्लाह ने कलेजा दिया है, अगर अल्लाह ने दिल दिया है तो जरा दिल में संभाल लेना, मजा मत लेना मेरी बात का, लेकिन बदलने की कोशिश जरूर करना। माँ बहने बैठी हो, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये बदले अपने आप को और सीखें सैयदा ज़ैनब से। वक्त नहीं कट रहा, टाइम नहीं कट रहा है, ये सारे गमों का बोझ अकेले हुसैन पर, ये बोझ हुसैन पर, हुसैन के बाजू पर। वक्त नहीं कट रहा, 9 बज गए रात को, 10 बज गए रात को, टेंशन में हुसैन, सोचने में हुसैन, क्या किया जाए? वक्त कैसे काटा जाए, कैसे गुजारा जाए? 11 बज गया, 12 बज गया, वक्त कैसे काटा जाए? अचानक हुसैन के दिल में ये बात आई। आपने लोटा उठाया, लोटा उठाया, आपने वुज़ू फरमाया, मुसल्ला उठाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जब नमाज मुकम्मल हुई तब भी टाइम नहीं कटा तो अपनी प्यारी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब के पास पहुंच गए। वो बहन जो समझ रही है, जो जान रही है कि हुसैन को कल कहाँ जाना है, जहाँ से कोई वापस नहीं आया, हुसैन को कहाँ जाना है जहाँ से कोई पलट के नहीं आया, कासिम नहीं आया, मेरा असगर नहीं आया, मेरा अकबर नहीं आया, कल हुसैन को कहाँ जाना है। इतना कम लगने के बाद भी हजरत सैयदा ज़ैनब ने आहट सुनी अपने भाई की और सुनने के बाद में खेमे से बाहर आई और आने के बाद हुसैन का चेहरा देखा और देखने के बाद का भैया राहत हो गई। इस रात में नींद नहीं आ रही। हुसैन बोले बहन नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। बहन भाई से कहती भाई टाइम नहीं कट रहा। हुसैन कह रहे मेरा भी नहीं कट रहा, टाइम कैसे काटा जाए? वो जवान बहन, वो जवान बहन जिसने कटते हुए गले देखे, तुम क्या समझते हो सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से हो गए मुसलमान? तुम समझते हो नारा लगा दिया हो गया काम, हो गए जल से? वो बहन जिसने कटते हुए गले देखे, आज तो हम भी देखते हैं मैयतों को जाते हुए तो हमारी ही औरतें कहती हैं अल्लाह को हमारा ही उठाना था, दूसरे को उठा लेता, अल्लाह को हमारे साथ ऐसा करना था, दूसरों के साथ कर देता। ये रोती हैं, बाल नोचती हैं, ये रोती हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकवे करती हैं, गिले करती हैं। अरे तुम्हारा तो एक ही जा रहा है। ज़ैनब ने तो 72 कटते हुए देखे। अल्लाह 72 लाशें देखी, वो भी वो लाशें जिन्हें कफन मैसर नहीं हुआ, जिन्हें कफन नहीं मिला। वो लाशें, अरे तुम्हारे भाइयों को, हमारे भाइयों को, हमारे अब्बू को, तुम्हारे अब्बू को, हमारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को जब इंतकाल होता है तो हम अच्छा कफन देते हैं, खुशबू लगाते हैं, पानी से नहलाते हैं। वहां तो पानी भी बंद है, खुशबू कहाँ से लाएं, कपड़ा कहाँ से लाएं, गुस्ल कैसे दें? ये अलग बात है कि शहीदों का गुस्ल नहीं है, लेकिन फिर भी तो वुजू बनाना ही था ना, कहाँ से पानी लेके आए? नहीं है। फिर तुम्हारे हमारे रिश्तेदारों को, हमें तुम्हें चंद लोग जाते हैं मिट्टी के नीचे रख देते हैं कब्र के अंदर इज्जत के साथ कि कहीं ठेस न लग जाए। ये वो 72 हैं कि जिनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे, घोड़े दौड़ाए गए थे। यजीदियों ने ये इंतहा की मेरे भाई कि हुक्म हुआ कि अब इनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाओ। बताओ देख पाओगे? यार हमारे जानने वाला भी ना हो फिर भी नहीं देख सकते, रिश्तेदार ना हो फिर भी नहीं देख सकते, ये इतना दर्द होता है दिल में। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने तो यार अपनों की ये हालत देखी है, अपने बच्चों की ये हालत देखी है, अपने भाई की ये हालत देखी है
कि वो जुल्फें जिन्हें अंबरी जुल्फों का सदका कहा गया हो, वो जुल्फें जिन्हें कभी मेरे मुस्तफा ने चूमा है। सुनो यार, दिल से सुनना। एक बार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन की उम्र उस वक्त 8 साल की थी ना, तो हजरत अबू हुरैरा ने हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद उनका माथा चूमा, उनके हाथ चूमे, उनका बोसा लिया, माथा चूमा और सर पे कांधों पे बिठाया। मरवान ने देखा ना, तो वो मरवान जब ये पैदा हुआ तो मेरे हुजूर ने फरमाया गिरगिट के घर में गिरगिट पैदा हुआ। इस मरवान ने हुसैन से ये जब मोहब्बत देखी ना, तो अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा बस तेरी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे यही पसंद नहीं है। कहा कि क्यों? कहा कि ये 8 साल के बच्चे हुसैन से तू इतनी मोहब्बत करता है, सुनना दिल से। तो अबू हुरैरा ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा ने फरमाया मरवान तुझे इतना ही तो पता नहीं है, मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है मदीने वाला उससे मोहब्बत करता है, और जिससे मदीने वाला मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। 72 कटते हुए देखे ज़ैनब ने, लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे ज़ैनब ने। वो हुसैन जिसकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, वो हुसैन जिसकी मोहब्बत जाने ईमान भी है, वो हुसैन जिसकी मोहब्बत ईमान में दाखिल भी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम जब वक्त नहीं करता है ना, बस आखिरी बात सुन लो, दिल से सुनना, कोई सोना नहीं, माँ बहने सुन ले, आप भी सुन लो। 72 कटते हुए देखे हजरत ज़ैनब ने, 72 लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए देखे हजरत ज़ैनब ने, 72 टुकड़े देखे हजरत ज़ैनब ने, गले कटते हुए देखे हजरत ज़ैनब ने, सूखे गले देखे हजरत ज़ैनब ने, ये प्यासे गले देखे हजरत ज़ैनब ने, ये कटते हुए बाजू देखे हजरत ज़ैनब ने। लेकिन हुसैन ने जब कहा था बहन मेरा वक्त नहीं कट रहा, क्या किया जाए? कल करबला जाना है, कल मैदान में जाना है, वक्त नहीं कट रहा, रात बड़ी लंबी लगती है, क्या किया जाए? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था भाई वक्त मेरा भी नहीं कट रहा, क्या किया जाए? तो हुसैन ने फरमाया बहन ऐसा कर, तू भी वुज़ू कर ले, मैं भी वुज़ू करता हूँ, तू भी मुसल्ला उठा ले, मैं भी मुसल्ला उठाता हूँ, तू भी नमाज पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, और जब नमाज पढ़ते थक जाए तो तू भी कुरान पढ़ ले, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ। 1 पारा पढ़ता हूँ, 2 पारा पढ़ता हूँ, 3 पारा 4 पारा पढ़ता हूँ। तारीख में आया है कि उस दिन इन भाई बहनों ने जब मुसल्ले पे बैठ बैठे जब कुरान पढ़ा है तो 1 पारा नहीं, 2 पारा नहीं, पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। फजर की अज़ान हुई, इस बहन ने फजर की नमाज पढ़ी, इस भाई ने फजर की नमाज पढ़ी। अलविदाई का वक्त है, भाई ने बहन से रुखसती चाहिए, इजाजत मांगी कि बहन जाता हूँ करबला में, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, इन बेटियों का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये प्यासी सकीना जो प्यास से तिलक रही हो, इसका ख्याल रखना। ये उम्मे फरमा, इनका ख्याल रखना, इनकी बातों को माफ करते रहना। ये जितनी औरतें हैं ये असीरान करबला है, इनका ख्याल रखना। हजरत हुसैन समझा के जा रहे हैं, मेरी बहन सबका ख्याल रखना है, सबको बचा के ले जाना है, सबको बचा के मदीने पहुंचा देना। और जब गुंबद खजरा पे चला और मेरे सरकार के सामने जब अपना सलाम पेश करना, खूने जिगर पेश कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो ये भी है इस्लाम, और एक तुम्हारे घरों में है इस्लाम, ये भी एक दीन है, और तुम्हारे घरों में दीन है, ये भी एक औरत है, तुम्हारे घरों में औरतें हैं, ये भी एक बहन है, तुम्हारे घरों में बहन है, ये भी एक किसी की बेटी है, तुम्हारी भी एक बेटी है। देखो क्या कहा है, क्या जब जाना के सामने जाना, गुंबद खजरा पे नजर देखना,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आदम हिंदुस्तान मुफ्ती शमशाद मंजरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बैठ जाए, बैठ जाए। हजरत आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, बस ये थोड़ी सी बात सुन ले। दिल से सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? कोई बौखलाहट, कोई दिक्कत, परेशानी नहीं ना? सुन लो। और मेरी ये जो बात है ना, ये बहन से जाके कहना, भाभियों से जाके मत कहना, है कि नहीं? ये जो बात है बहन से कहना, बीवी से कहना, अपनी लड़की से कहना। समझ गए? भाभियों के लिए नहीं है। भाभी का कोई भाई होगा वो उसके लिए, वो किसी की बेटी है वो उसके लिए। तुम्हारे लिए हक ये कि तुम ये बातें अपनी बहन से कहोगे, अपनी बेटी से कहोगे और अपनी बीवी से कहोगे। समझ गए? और बताना कि वो करबल की एक शहजादी, वो अहले बैत की एक शहजादी, जिसका कलेजा इतना मजबूत, जिसने 72 उल्टे देखे लेकिन कलेजा ना फटा, जिसने गर्दन कटती देखी लेकिन कलेजा मुंह को नहीं आया। तुम्हारा एक जाता है, रब की बारगाह में शिकवे कर देती हो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार जाता है, रब से गिले करती हो। वो परवरदिगार तो सबसे ज्यादा रही करीब परवरदिगार, उससे गिले करती हो। पूछो जाके ज़ैनब से। हुसैन ने कहा था कि ज़ैनब, जब गुंबदे खज़रा पे तेरी नजरें टिक जाएं, जब गुंबदे खज़रा पर तेरी नजरें टिक जाए और जब तेरा सामना मेरे नाना जान से हो जाए, जब मदीने में पहुंच जाए, तो ये मत कहना कि बच्चे कटा के आई हूं। ये मत कहना कि भाई कटा के आई हूं। ये मत कहना कि भूखा था लेकिन कटवा के आई हूं। ये मत कहना कि तड़पते थे लेकिन कटवा के आई हूं। जब नाना से नजरें मिल जाए तो जाकर के नाना से यही कहना, या रसूल अल्लाह, भूखे थे लेकिन कटवा दिए, प्यासे थे लेकिन कटवा दिए, छोटे थे लेकिन कटवा दिए, बड़े थे कटवा दिए, बुजुर्ग थे कटवा दिए, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका दीन बचा के लाई हूं। आपका दीन बचा के लाई, दीन बचा लाई। ये हुआ सैयदा ज़ैनब अपने घर गई। हजरत सैयदा सुगरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने पूछा, ज़ैनब कहाँ हैं बच्चे? दिख नहीं रहे। कहाँ हैं साथ वाले? दिख नहीं रहे। क्या हुआ? बच्चे साथ नहीं लाई। सुन ले, बच्चे साथ नहीं लाई। कहाँ हैं तेरे बच्चे? दिख नहीं रहे। पड़ोस में और भी रिश्ते खानदानों के, खानदान वालों के बच्चे गए, वो भी नहीं आए। चचेरे भाई गए, वो भी नहीं आए। अब्बास गए, वो भी नहीं आए। सितारा अरब हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जिन्हें जाफर तैयार कहा जाता है, ये हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर है, आपके सरताज हैं, आपके शौहर हैं। घर में दाखिल हुए, ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब छोटे छोटे तो बच्चे लेके गई थी, उन्हें लेके नहीं आई है। सुगरा ने पूछा, और बच्चे लेके गई करबला में लेकिन वापस नहीं लेके आई है, कहाँ हैं वो बच्चे? और भाई लेके गई, कासिम लेके गई थी, वो वापस नहीं लाई। असगर लेके गई थी, ये 6 महीने का असगर, इसे लेके गई थी, वापस नहीं लाई है। अकबर लेके गई थी, वापस नहीं लाई है। तो ज़ैनब ने कहा था, ए मदीने वालों, ए सुगरा, ए मेरे सरताज, मैं सब लेके गई थी, दीन के नाम पे सबका सौदा कर दिया, लेकिन दीन बचा करके फिर मदीने में लेके आई। जहां से लेके गई थी वहीं लेकर के आ गई। और वो दीन जो यजीदियों से ना मिटा,
सही बता रहा हूँ, तुम्हारा माँ बहनों टाइम ना कटे, मेरे भाइयों तुम्हारा टाइम ना कटे, माँ बहनों हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये जवानी ज्यादा दिन की नहीं है, ये तुम्हारा हुस्न ज्यादा दिन का नहीं है, ये तुम्हारा बनाओ सिंगार ज्यादा दिन का नहीं है। इसको कीड़े खाएंगे कब्र में, जवानी ढल जाएगी, बच्चे सताएंगे तुम्हें, फिर आओगी हमारे साथ हजरत के पास, इन हजरत के पास कहोगी ताबीज दे दो, बड़ा लड़का नहीं सुन रहा है, गालियां देता है, ताबीज दे दो ये बिगड़ गया है, ताबीज दे दो ये दारू पीता है, ताबीज दे दो ये घर में लड़ता है, परेशान होगी, बुरी आदत पड़ सकती है। एक बात बस अमल कर लेना मेरी बहनों, और वो बात ये है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में इनकलाब आए तो सबसे पहले तुम अपने घरों में सही इस्लाम फैलाओ, है कि नहीं है? टीवियां निकालो घरों से, क्यों लगवाई ये डिश वगैरह, ये LCD होती है, LED होती, मुझे तो ये भी नहीं पता क्यों लगवाई है, जो भी है खुराफात क्यों लगवाई है? इसी वजह से कि वक्त नहीं करता, टाइम नहीं करता, इस वजह से लगवाई है। मैं तो कहता हूँ कि इनकलाब आ जाता, मैं तो कहता हूँ कि घर आबाद हो जाता, मैं तो कहता हूँ कि घर तेरा जन्नत बन जाता। तू टीवी लेके नहीं आता, LED लेके नहीं आता, ये VCR लेके नहीं आता, ये तू टाइम काटने के लिए ये डिशे ना लग पाता। एक छोटी सी किताब जो हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत में लिखी हुई है, वो एक छोटी सी किताब जो 100-150 रुपए की मिलती है, सीरत फातिमा ज़हरा। अगर तू भूले आता और अपनी बच्चियों से कहता मेरी बच्चियों आज से टीवी बंद, आज से सीरियल बंद, आज से पिक्चर बंद, आज से फिल्म बंद, आज से गाने बंद, आज से सॉन्ग बंद, आज से म्यूजिक बंद, आज से बेहयाई बंद, आज से ये सारी चीजें बंद, क्या चलेगा? तू आज से ये किताब पकड़, फातिमा ज़हरा की सीरत है, पढ़ फातिमा ज़हरा ने क्या किया, सुन और पढ़ फातिमा ज़हरा ने क्या किया। आपका भी निकाह हुआ, आपके भी शौहर थे, देख कभी लड़ाई हुई शौहर से नहीं, देख अली से झगड़ा हुआ, पूरी जिंदगी में हजरत फातिमा ज़हरा का कभी अपने शौहर से झगड़ा नहीं हुआ। अगर बेटी पढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कभी शौहर से नहीं झगड़ेगी, बोलो कभी नहीं झगड़ेगी। और जाके कहना पढ़ इस किताब में देख गौसे आजम की माँ ने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ इस किताब में देख इमाम आजम की माँ ने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ इस किताब में देख ख्वाजा साहब की माँ ने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ देख इसमें देख अलाउद्दीन साबरे कलियरी की माँ ने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ और देख हजरत मखदूम अशरफ शिमलानी उनकी माँ ने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ देख आला हजरत फजले बरेलवी की माँ ने जो तहज्जुद गुजार है उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ देख मदार साहब की माँ ने कैसी जिंदगी गुजारी, पढ़ के देख ले हजरत इमाम आजम की माँ को, पढ़ के देख ले हजरत सैयदा फातिमा को, पढ़ के देख ले सैयदा ज़ैनब को, पढ़ के देख ले हजरत रुकैया को, पढ़ के देख ले हजरत सकीना को, पढ़ के देख ले हजरत उम्मे कुलसूम को, पढ़ के देख ले गौसे आजम की माँ को, पढ़ के देख ले ख्वाजा गरीब नवाज की माँ को, पढ़ के देख ले गरीब नवाज की माँ को, पढ़ के देख ले मोइनुद्दीन की माँ को, पढ़ के देख ले साबरे कलियरी की माँ को, पढ़ के देख ले फारिस पाक की माँ को, पढ़ के देख ले हजरत फारिस तैयबा की माँ को, पढ़ के देख ले मखदूम सुन्ना की माँ को, पढ़ के देख ले हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की माँ को, पढ़ के देख ले हजरत सदू शरिया की माँ को, पढ़ के देख ले इन नेक खातूनों को, पढ़ के देख ले। और मुझे पता जब तू इन्हें पढ़ेगी तो तुझे कहीं पे मिला कि ये बीवियां अपने शौहरों से लड़ी, कभी तुझे मिला कि इन्होंने पिटाएं रुक पाई, कभी घर से भाग करके शौहर को नाराज करके घर गई हुई, कभी तुझे मिला कि गौसे आजम की मां ने अपने शौहर से लड़ाई लड़ी हुई, कभी तुझे मिलेगा कि ख्वाजा साहब की मां ने आपके शौहर से अपने शौहर से जंग की हुई। ना ना ना, बल्कि मिलेगा तो क्या मिलेगा, बता दूं क्या मिलेगा, मिलेगा तो ये मिलेगा जब मेरे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को जब घर से रुखसत किया था। तवज्जो है,
सुन रहे हो? सो तो नहीं रहे, जिंदा हो, सुनो, करो। अब बेटियों को जाकर समझाना, बेटियों को बताना। हुसैन का जिक्र कर रहे हो, हुसैन की माँ की बात सुनो, बताना जाके और कहना कि बेटी पर फातिमा ज़हरा की सूरत जब मेरे नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को अपने घर से रुखसत किया और जब आपका निकाह हजरत अली से हो गया, हजरत अली के साथ नबी की बेटी जा रही है फातिमा ज़हरा, वो फातिमा जिसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद माइते हाजिरा अल मुय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जत काहिरा अश-शाइख अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो पैगंबर जिनकी राहत, जिनकी नूर नज़र, जिनका दिल का चैन, जिनका सुकून, जिनके आंखों की ठंडक, जिनका दिल का करार, इत्मीनान क़ल्बी जिसे देख के आता हूँ तो फातिमा ज़हरा निकाह होता है, अली के साथ जा रही है हजरत फातिमा। माँ बहने तवज्जो रखें, माँ बहने जहाँ जहाँ सुने वहीं से सुन के तवज्जो रखें और अमल करने की कोशिश करें। जा रही है फातिमा ज़हरा, मेरे नबी ने अपनी बेटी को बुलाया और बुला के कहा, बेटी मेरे घर से जा रही है, मेरी बेटी मुझसे जितना हो सका तेरी खिदमत की, जितना हो सका तुझे खिलाया पिलाया, जितना हो सका तेरे लिए पहनाया, जितना हो सका तेरे लिए मेहनतें की, जितना हो सका तेरे लिए मशक्कतें उठाई, लेकिन मेरी बेटी, यही अपनी बेटियों को समझाना। जब बेटी को रुखसत करना तो ही बताना। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरी बेटी जितना हो सका मैंने तेरे लिए किया, लेकिन आज अली के घर जा रही है, अब तुम मेरे मातहत नहीं है, अली के मातहत है। मेरी बेटी इस दरवाजे से तेरा कदम निकल रहा है, इस चौखट से तेरा कदम निकल रहा है, इस चौखट को पार करके अली के घर जा रही है। मेरी बेटी मेरे घर पे ऐसी हालत में कभी मत आना कि जब तुझसे तेरा शौहर नाराज हुआ करे। बोलो, मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरे घर में ऐसी हालत में कभी मत आना कि जब तेरा शौहर तुझसे नाराज हो, ऐसी हालत में मेरे घर मत आना। और अगर आ भी गई तो क्या होगा? सीने पे पत्थर रख गए। मेरे नबी ने फरमाया, और हमारी तुम्हारी तालीम के लिए मेरे हुजूर जानते थे फातिमा कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हमें तुम्हें तालीम देने के लिए मेरे हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, फातिमा अगर तू ऐसी हालत में मेरे घर पे आ गई कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो तू आएगी मेरे घर पे खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा और रहने सहने के लिए बिस्तर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फातिमा ये तेरा बाप तेरी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुझे मिलेगा, खाना भी मिलेगा, जो मैं खाऊंगा वो तू खाएगी, मैं तुझे खिलाऊंगा भी, बिस्तर में ओढ़ूंगा वो तुझे ओढ़ाऊंगा, जो पहनूंगा तुझे पहनाऊंगा, कपड़ा लिबास सब कुछ दूंगा, लेकिन जब तक तेरा शौहर। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं चौथी में ही बता, चौथी में भी नहीं, रुखसत जब होती है, बेटी जब गाड़ी पे बैठती है उससे पहले ही कान में जाके कहते हैं डरना नहीं, कहते हैं डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। जा रही है, अब्बा मरे थोड़ो नहीं है अभी तेरे, इधर बड़ा भाई खड़े होकर कहता है डरना नहीं, जा रही है, भाई मरा थोड़ो नहीं है तेरा। छोटा भाई अलग कूद के कहता है डरना नहीं, अभी भाई मरा थोड़ो नहीं है तेरा। ये बातें करके तुम अपनी बेटी को, अपनी बहन को जब रुखसत करोगे, बताओ ससुराल में इज्जत करेगी वो किसी की? कभी नहीं करेगी। वो तो सोच रही है भैया ने कह के भेजा है, अब्बा ने कह के भेजा है, जहाँ कोई बात होगी फोन करके बुला लूंगी। हाँ और क्या, और हम पहुंच भी जाएंगे, लाठियां लेके गाड़ियां लेके पहुंच भी जाएंगे। हम हमें ये फिक्र नहीं है
कि हमारे इस्लाम ने हमें क्या बताया, हमने नहीं पढ़ा कि हमारे दीन ने हमें क्या बताया, हमने नहीं पढ़ा कि इस्लाम ने करबला ने हमें सबक क्या दिया। बहुत लंबी तकरीर हमने कर ली, इंशाअल्लाह ताला और भी उलमा किराम बैठे ये भी तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, माँ बहनों, शौहर की बात मानने में कोई तस्लीम नहीं, कोई बेइज्जती नहीं हो। वो आपका शौहर है, आपके लिए चलता है फिरता है, आपके लिए कमाता है। अगर थोड़ी बात का बर्दाश्त करो, इन बुजुर्गाने दीन की माँ जो गुजरी है उनके बारे में पढ़ो, गौसे आजम की माँ पढ़ो, ख्वाजा साहब की माँ पढ़ो। इनकी कभी तलाक की नौबत नहीं आई, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई, इनकी कभी बिदा नहीं रुकी, इनका मैके में कभी रुकना नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शौहर के नाम वक्फ कर दी थी। गुजरना है तो गुजर जाए, लेकिन शौहर नाराज ना हो पाए। ये तमाम तर बातें लेके ये ससुराल में जाती है और हमारे बुजुर्ग पे ये कहना हुआ करता था कि बेटी जा रही है, अब इस घर से तेरी डोली उठी है, अब मैयत यहाँ से नहीं तेरी ससुराल से उठाई जाएगी। मेरी बेटी हर कदम पे तू जमीन बनना, तेरा शौहर आसमान बन के रहे, तू जमीन बन जाना, वो जब चादर बने तू बिस्तर बन जाना, बर्दाश्त करके रहना। मुझे बताओ, कभी तलाक की नौबत नहीं, कभी कोई बुराई की नौबत नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं। और तुमसे भी कहता हूँ, प्रोग्राम करते हो कराते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो कराते हो, खूब हिस्सा लेते हो, तकरीर हो या नात हो, मजाक के लिए मत सुनो, समझ के लिए सुनो। बदलाव लाओ, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव अगर आ गया तो एक तकबर में नहीं, अगर तुम बदल गए तो मैं तो कहता हूँ अगर शुरुआत यहाँ से हो जाए, अगर यहाँ लोग बदलना शुरू हो जाए, मुझे लगता है अल्लाह इन्हीं शुभ्र हुए लोगों की बरकत से अल्लाह दो चारों को तौफीक देगा, अल्लाह दो चारों की बरकत से अल्लाह औरों को तौफीक देगा। मैं इनकलाब चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे घरों में दीन के नाम पे खिलवाड़ न हो, सच्चे दीन पे अमल करिए और सारी दुनिया को बताइए कि हम मुसलमान हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा तरीका बताएगा कि हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह हाथ उठा के गए, इंशाअल्लाह हमारा तरीका बताएगा कि हम मुसलमान। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गीबत नहीं, बुराई नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं। हमारा तरीका जो हुजूर ने हमें लाके दिया वो बताएगा कि हम कौन है, मुसलमान हैं। खूब की बागे चमन गुल खिले शाद रहे, बाग जातों में गुलशन तेरा आबाद रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त मिला तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे, दिल खोल के खिदमत करेंगे। हजरत का खिताब होना है, बहुत ज्यादा वक्त हमने ले लिया। अब इससे लंबी अगर तकरीर सुनना हो तो हजरत से सुनिएगा या फिर किसी दिन इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अब 1:45 हो गया, अब नहीं इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मत खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा। दाना ताबे हर बली खाक पाए गौसना, मजहबे हनफी अदारम मसलके अहमद रजा। बोलिए मसलके आला हजरत, बोलिए मसलके आला हजरत। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पैंदाबाद।